Hello, Assalamu alaikum, and welcome to our podcast, Talk to Zeros. I'm Farhana Sajjad, your host with deep passion and years of experience. I'm co-founder of Zainab and Zimal Academy. As you all know कि हमारे पास जो गेस्ट आते हैं, we all come to know about their journey. उन्होंने क्या मुश्किलें देखी, कैसे चैलेंजेस को उन लोगों ने फेस किया और वो कैसे ज़ीरो से हीरो बने। बेसिकली हमारे जितने भी गेस्ट अब तक आए हैं, इनको आपने हमेशा दूर से ही देखा है एंड दे आर लाइक अ स्टार। आप सोचते होंगे कि भाई ये हर वक़्त जो है एक लाइमलाइट में ही है, ये कुछ और भी करती हैं या नहीं करती हैं या क्या करती हैं? इन सब को जानने के लिए जितने भी हमारे लीडिंग प्रोफ़ेशनल्स हैं, उन सबको हमने अपने प्रोग्राम में इनवाइट किया है और मेरी आज की गेस्ट इनका भी मैं इंट्रोडक्शन नहीं करवाऊँगी, वो खुद अपना इंट्रोडक्शन करवाएँगी। नन अदर देन मोइना रेहान फ्रॉम मोइनाज़। अस्सलाम वालेकुम एक बार फिर मोइना आपके लिए, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कैसा लगा आपको यहाँ आकर ज़ैनब एंड ज़िमल पे? बहुत अच्छा लगा और बहुत इनिशिएटिव आपका ये कदम है कि आप इंटरव्यूज़ ले रही हैं ब्यूटी की फ़ील्ड के, एग्ज़ैक्टली। जो वाक़ई होने चाहिए हमारे हैदराबाद में और फर्स्ट आपने स्टेप लिया है, मुझे बहुत खुशी है इस बात की, इसीलिए मैं आज थैंक यहाँ यू, हूँ। शुक्रिया बहुत-बहुत आपका मोइना। अच्छा मोइना ये बताइए कि डेफ़िनिटली हम आपके बारे में ही जानना चाहेंगे और हम देखना चाहते हैं, लोग सुनना चाहते हैं, व्यूअर्स भी जानना चाहते हैं कि वो मोइना रेहान जो ज़माने में जिस हिसाब से चल रही हैं, वो वैसी हैं या कैसी हैं? पहले तो एक आपको शपथ लेनी होगी। जो कहूँगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगी। जो कहूँगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँ। एग्जैक्टली क्योंकि देखें ये एक सिंपल हमारी गपशप है ऑफ थ्रू कोर्स। दिस व्यूअर्स विल कम टू नो कि लिटरली बेसिकली क्या सारी चीज़ें हैं और कैसे होता है ये सब कुछ। आप मुझे बताएं आपने स्टार्ट कहाँ से लिया? बहुत पुरानी बात है। अच्छा तो ज़रूर बताइए आप। मैंने ये ऐसे तो 28 इयर्स हो गए, अगर 25 ईयर भी कहूँ तो ठीक रहेगा क्योंकि बीच में कुछ बेबीज़ की वजह से मुझे थोड़ा छोड़ना पड़ा था। अदरवाइज़ 25 28 ईयर मुझे हो गए हैं इस फ़ील्ड में। 28 इयर्स तो फिर क्या किया एंड में कैसे शुरुआत पहले क्या शुरुआत तो सबसे पहले जो काम था वो कौन सा था? हाँ, सबसे पहला काम मेरा बड़ा इंटरेस्टिंग था, जो कि मेहंदी लगाने का था। अच्छा हाँ, मेरे साथ बहुत अच्छे-अच्छे जो ना मेमोरीज़ हैं मेरे काम को लेकर, लेकिन बड़ी फ़नी मेमोरीज़ भी हैं। वो हम ज़रा आगे आपसे पूछेंगे कि आपकी फ़नी, गुड, बैड जितने भी एक्सपीरियंसेस हैं, लेकिन अभी चूँकि एज़ माय ऑल व्यूअर्स आल्सो नो कि हम लोग जो है इसका नाम हमने स्पेशली ये रखा कि टॉक टू ज़ीरो। बहुत से ईयर लोगों ने कहा कि भाई ये क्या ये? मैंने कहा इसलिए कि वो ज़ीरो से बिल्कुल डाउन से वो ऊपर कैसे गए? अब तो वो हीरो हैं लेकिन वो वहाँ से वहाँ तक पहले हम स्टार्ट ले रहे हैं। तो वो आप मुझे बताइए कि मेहंदी से आपने स्टार्ट लिया हाँ, 25 वैसे तो इयर्स देखो हीरो मेरे ख़्याल से बनते वही हैं जो ज़ीरो से शुरू करें। हाँ, ये तो है। है ना? बहुत सारे लोग कुछ बहुत तो सारी जाते हैं। एफर्ट्स, बहुत सारी मेहनत, बहुत सारी स्ट्रगल जाकर ही शायद मैंने अपनी ज़िंदगी में एक ये चीज़ समझ ली कि बहुत ज़्यादा एफर्ट्स, बहुत ज़्यादा मेहनत, हार्ड वर्किंग, बहुत ज़्यादा जो ना काम और फिर उसके साथ एक्सपीरियंसेस, उसके बाद ही हमारा कहीं नाम होता है, कहीं नाम होता है। छोटा-सा बदनाम ना होना चाहिए, बस नाम होना नाम होना चाहिए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा नाम मिला। लेकिन जो ज़ीरो की बात है तो ज़ीरो वहाँ से था कि बहुत मेरी मेरी एक सिस्टर की शादी, सबसे पहले मेरी छोटी सिस्टर की शादी हुई थी, बड़ी सिस्टर की अभी नहीं हुई थी। अच्छा। तो वहाँ हम शादी में शादी हुई, हम वलीमे में कराची में था। तो पीटीवी सेंटर होता है, हुँ, तो उधर पीछे जो है ना मुजीबा मैम का एक सैलून था, ओके। वहाँ मेरी सिस्टर तैयार हुई। अच्छा। तो वो जब तैयार हो रही थी तो मेरे अंदर ये थोड़े से गुण कहते हैं ना थे हुँ। कि मैं कहीं आर्टिस्ट हूँ। बेसिकली तो मैं आज एक आपको बात बताऊँ, ऑनर है तो, मैं ये कहूँगी कि मेरे अंदर जो आर्टिस्ट था, वो मेरे फादर की तरफ से था। अच्छा, ये आपकी हेरिडिटी में आया है। वो हेरिडिटी क्या में आया। थे? वो मेरे फादर थे जो साइन बोर्ड्स, अब तो फेनाफ्लेक्स लगते हैं।
एग्जैक्टली। मेरे बाबा जो है वो साइन बोर्ड्स बनाते थे। अच्छा अच्छा अच्छा, आर्टिस्ट थे वो। आर्टिस्ट है वो, मतलब बहुत बड़े वो जो फ़िल्म के साइन बोर्ड्स बनते थे। अच्छा, वो जो सनमाज में लगते थे। बिल्कुल, जैसे आप उनके बैठे हैं तो आपका पूरा स्केच बना लेते हैं। अच्छा 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 अच्छा, सुपर्ब। मेरे फादर मेरे अब्बू का नाम मोहम्मद यूनुस लीला था। तो वो ये काम करते थे। तो मैंने उनको बचपन से ये चीज़ करते हुए देखी, तो मेरे अंदर ये था कि मैं स्केचेस बनाती थी। तो वो मुझे शुरू से ही कहते थे कि ये वाला आर्ट जो है ना इसके अंदर आएगा, ज़रूर आएगा। तो ये चीज़ें थी शुरू से मेरे अंदर भी। तो अब्बा जो है हमारे वो बनाते थे साइन बोर्ड, फिर उसके बाद अब्बू ने फ़ोटोग्राफ़ी शुरू की। फिर उसके बाद वीडियो मेकिंग, जो शादी की वीडियोज़ होती नहीं है, राइट। फिर उसमें जो गाने भरे जाते हैं, अच्छा। याद है ना? जैसे पहले शादी के गाने लगते थे वीडियोज़ पे, हाँ। वो मेरे अब्बू बनाते थे और हैदराबाद के वो सबसे सीनियर आर्टिस्ट थे, मोहम्मद यूनुस लीला। जब उनको उनको सब उस्ताद के नाम से जानते थे कि उस्ताद। सारी जितनी भी उस्तादी थी वो आपने। उस्तादी, वो वाली उस्तादी मेरे अंदर आई, लेकिन मेरे अंदर मुझे नहीं पता था कि मेरे अंदर ये वाली उस्तादी है। मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी थी। आर्टिस्ट तो मेरा स्कूल से स्टार्ट था। राइट। नहीं कि नहीं, ये होता है जो चीज़ आपके एक तो हेरिडिटी से आ गई, फिर आपके अंदर भी वो एक पैशन हो उस चीज़ को पाने का, तो फिर आप ज़रूर उस हाँ, पॉइंट को पहुँच जाते हैं। हाँ, ये और मेकअप, आपकी एक्सपर्टीज़ आई थिंक मेकअप में ज़्यादा। मेकअप में ज़्यादा नहीं, पहले मैं हेयर आर्टिस्ट थी। अच्छा, पहले हेयर उससे आर्टिस्ट। पहले मेहंदी आर्टिस्ट थी। सुपर्ब! मेहंदी आर्टिस्ट, फिर हेयर आर्टिस्ट। हाँ। हेयर में आपने क्या, क्योंकि मेकअप के हवाले से तो लोग जानते हैं बहुत कुछ, उसके लिए हम आपसे और भी चीज़ें पूछेंगे। हेयर के हिसाब से आप बताइए, उसमें आपने क्या हेयर स्टाइलिंग में जैसे होता है ना कि आप स्टाइलिंग ना। हेयर स्टाइलिंग में बहुत ज़्यादा, मतलब जब मैं वो हेयर स्टाइलिंग बना लेती थी, 28 ईयर पहले की बात कर रही हूँ, जब यहाँ कोई नहीं बनाता था ऐसी हेयर स्टाइलिंग। इतना मुझे शौक था, जुनून था नई-नई चीज़ें का, और वो जो डेकोरेशन होती है ना उनको सजाने के लिए, वो अच्छा, मुझे बहुत भी होता। ऐसा भी होता है मीना कि बच्चे के अंदर बहुत सारे गुण होते हैं, गट्स होते हैं, चीज़ें होती हैं करने की, लेकिन उनको वो लाइन नहीं मिल रही होती। लाइन नहीं मिल रही। आपने बाकायदा से इस तरफ कैसे आईं? मतलब सैलून लाइन मुझे वो कहते हैं ना हादसाती तौर पे, मैंने अच्छा, बताया आपको, मैं हमारी बात अधूरी रह गई कि मैं शादी में अपनी बहन के वलीमे में कराची गई थी, तो मैं वहाँ बहन मेरी रेडी हो रही थी सैलून पे, मुजीबाज़ के नाम से सैलून है। तो अब वहाँ है नहीं है, लेकिन मैं वहाँ पर जो है ना मिरर में खड़े होके अपने ही बाल बना रही थी। अच्छा, मीन्स कि मैं अपनी फ्रेंच चोटी बना लेती थी, अच्छा। और मेरे बाल शुरू से लंबे होते थे, तो मैंने फ्रेंच चोटी बना देती थी, मैं तो तो वो हमेशा छोटी बहन की मिन्नतें करती थी, मेरी बना लो। नहीं, 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 मैं फ्रेंच चोटी खुद ही बनाती थी, अपनी दूसरों की बनाती थी, मुझे अपनी बनाना भी आ गई थी। तो मैं वो वहाँ खड़ी होके जब मैं बना रही थी, तो वो मुझे वॉच कर रही थी कंटीन्यूअस, और फिर वो कहने लगी कि ना ये कौन है? तो बड़ी वाली सिस्टर थी साथ, तो कहने लगी कि ये मेरी छोटी वाली बहन है। बोले इसको सिखाओ, इसके अंदर कुछ है, जो उन्होंने ये काँप लिया कि ऐसे है, इसको इसको सिखाओ। इसको सिखाओगे तो ये करेगी कुछ ना कुछ, क्योंकि जितनी फिनिशिंग इसके हाथ में है ना, जबकि इसको किसी ने सिखाया नहीं है, और इतनी फिनिशिंग से ये अपनी ही ब्रेड बना रही है, तो फिर ये क्या करेगी दूसरों के लिए? राइट, तो फिर बाकायदा इस प्रोफ़ेशन में कब आईं? फिर उसके बाद जो है मैंने मेहंदी का तो काम कर रही थी, मैं मेहंदी का काम सीखा था मैंने, सीखने गई, तो वहाँ पर भी जिस लेडी ने मुझे, वो भी अब मेरा ये देखेगी इंटरव्यू हँसेगी, वो मेरी फ्रेंड है, अच्छा बेस्ट फ्रेंड है। तो उसने जब मुझे सिखाया ना, तो 1 हफ्ते के बाद मैं डिज़ाइनिंग बनाना शुरू कर देती थी, तो फिर मैं डिज़ाइन बनाती थी, तो कहती थी, "तुमने बना लिया, अब तुम इसको भी दे दो।" अच्छा। तो इस चीज़ से ना मैं बेज़ार हो गई कि मैं ही दूँ सबको डिज़ाइनिंग, तो मैं क्या सीख रही हूँ? अच्छा, अब ना मुझे ये बताइए कि जब आपने स्टार्ट लिया एज़ यू वर सेइंग कि 25 और 28 इयर्स अगो, तो ये एक बहुत पीछे की बात हो गई। बहुत पीछे की बात। उस टाइम में, इस टाइम में ब्यूटी इंडस्ट्री में कोई चेंज आया है, या अभी भी वैसा ही घिसा-पिटा माहौल है? घिसा-पिटा तो है, सिस्टम घिसा-पिटा हमारा है, है, लेकिन टेक्निक्स बहुत आई यार। टेक्निक्स बहुत आई। बहुत आई, बहुत आई। लेकिन उस ज़माने में जब कोई टेक्निक्स नहीं होती थी, आज बम्पेट यूज़ होता है हेयर में। हाँ, बिल्कुल। तो मैं अच्छा, मेरे अंदर एक छोटी-सी क्वालिटी बोले हैं, आज भी क्लाइंट मुझे उस बात को क्वालिटी कहते हैं, कि मैं बिकॉमिंग बहुत कम करती हूँ हेयर में। अच्छा। अपने क्लाइंट के हेयर अच्छा, को मैंने आपकी सेव और भी करती। देखी हैं कुछ वीडियोज़ जिसमें आप कोई चीज़ है उसको जोड़ रही हैं, कर रही हैं, वो ब्राइड की लगा रही हैं, कुछ सूट हाँ। सेट नहीं हुआ, वो भी सारी आपकी महारतें चल रही। बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं करती हूँ, ये शुरू से कह रही हूँ ना कि आर्टिस्ट माइंड में था। मैंने स्टिचिंग भी की है, मैंने एम्ब्रॉयडरीज़ भी की हैं, मैंने पेंटिंग भी की हैं।
मतलब मैंने कुकिंग की स्किल्स मेरी बहुत अच्छी हैं, तो ये वो हमने देखा था कि लोग यही समझते होंगे कि भाई मोइना खाली ब्रशेस और कॉस्मेटिक्स और मेकअप इसी में लगी है, लेकिन शी इज़ अ काइंड मदर एज वेल, शी इज़ अ सिस्टर, और आप जो है मतलब एक फैमिली को भी अच्छी तरीके से देख रही होती हैं, अपने बच्चों को भी कर रही होती हैं ये सारा कुछ। ये कुछ इस हवाले से ये बताइए कि कुकिंग शोज़ भी आपके मैंने कुछ देखे थे कोविड के टाइम कोविड के टाइम पे मैंने चुप करके नहीं बैठी ना, बिल्कुल नहीं पारे ने पर उसको मतलब बनाने में कितना टाइम लगता है वीडियोस को ना, तो मेरा सारा टाइम उसमें स्पेंड बनाने में नहीं लगा टाइम। खाना बनाने में इतना टाइम नहीं लगा जितना वीडियो एडिट करके और वो फिर अपलोड करने में टाइम लगता है। मगर खाना बनाने में इतना मुझे टाइम नहीं लगता। वो मैंने कोविड में किया कि मैंने कुकिंग के कोर्सेज तो नहीं खैर करवाए किसी को, लेकिन मैंने जो बना रही थी वो मैं वीडियो बनवाती थी अपनी बेटी से, फिर मैं उसको ज्वाइन करके ना एडिट करके वो डालती थी, जब अपलोड नहीं। करती थी तो वो सबको पसंद। अच्छा, चलिए दोबारा से आते हैं अपने प्रोफ़ेशन की तरफ। आप मुझे ये बताइए कि अब कुछ सवाल एक ऐसा मैं पूछूँगी कि भई मोइना मग़रूर बहुत है। ओहो! है क्या? ये रूमर्स जो मुझसे मिलते हैं उन्होंने तो कभी ऐसा नहीं कहा। हाँ, बाहर से जितने भी लोग आते हैं, जैसे क्लाइंट भी आते हैं, हुँ। तो वो आके कहते हैं हम तो आपको कुछ और समझते थे और फिर ये आप क्या अच्छा, हैं? यानी कि उन्होंने आकर कहा भी है। आकर कहा। लिटरली आपको आई थिंक कुछ फ्रेंड्स मेरे बारे में एक रूमर्स है कि मैं क्लाइंट को टाइम खत्म हो जाने के बाद बाहर धक्के मार के निकाल। यही हमने सुना मेहुमाई, मतलब वो बहुत रूड है, उनका स्टाफ बहुत रूड है, अगर वो जा रहे हैं अपॉइंटमेंट्स के लिए या अगर वो कंसेशन ले रहे हैं उनसे, हाँ, देखिए ये हमें देना चाहिए ना। अच्छा, आप मुझे बताइए अगर आपको किसी की सिफ़ारिश आएगी तो आप पैसे कम करेंगी? या वैसे ही आपसे कोई करवाता है तो फिर आप करती हैं कि नहीं करती? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे लोग समझ गए हैं। मेरा जो आर्टिस्ट हूँ, उसको लोगों ने समझा, उन्होंने बोला ये बिक नहीं सकती। अच्छा, उसको पेमेंट दे दो उसके हिसाब की। राइट। अल्हम्दुलिल्लाह ये मतलब चीज़ आपका ये कॉन्फिडेंस है कि आप उस लेवल का काम देती हैं कि जो आप अल्हम चार्ज कर रही हैं वो बिल्कुल जायज़ है, वो सही है। इस वक़्त हैदराबाद में आपको क्या लगता है कि मेरे पास कोई पार्टी के लोग और बहुत बड़ा ब्यूरोक्रेट्स और बड़े ओहदे पे लोग वो नहीं आते होंगे, उनकी फैमिलीज़ नहीं आती होंगी, उनको उनका यहाँ मेरे पास आना एक ड्रीम है कि मुईना के पास बस हमें बुक करवाना है, चाहे कुछ भी हो जाए। चाहे कुछ भी हो जाए, बुकिंग होनी चाहिए। थिंग होनी चाहिए, चाहे टाइम हो या ना तो हो। फिर उनको बड़े पोलाइटली मैं डील कर लेती हूँ, किसी न किसी तरीके से फिर उनको अपनी भी कुछ शर्तें मनवाती हूँ कि भई इस टाइम से इस टाइम तक फिर मैं आपको करके दूँगी। अच्छा, फिर उस टाइम पर आप थोड़ी-सी रूड हो जाती हैं। नहीं, टाइम रूड नहीं। या मतलब कहेंगे कि आप मैंने क्या कहेंगे, मैंने अपनी रूल्स ज़िंदगी के में साथ स्टिक हो जाती हैं कि आपने इस टाइम तक हाँ, मैंने अपनी ज़िंदगी में कुछ रूल्स बनाए हैं। एक तो टाइम से पहले नहीं और टाइम के बाद नहीं। सुबह 12 बजे से पहले नहीं, रात को 9 बजे के बाद मैं काम नहीं करती। मेरी फैमिली का टाइम होता है वो सारा। सही, सही। और फिर काम के दौरान भी मैं नमाज़ पढ़ने का जो एक टाइम है, उसको भी मैनेज करती हूँ, चाहे कितना भी काम हो। लेकिन जो मैंने रूल बनाए कि यार इतने बजे आना है, इतने बजे जाना है। मैं आपको 100% करके दूँगी, लेकिन जब उसमें कुछ होता है तो रूठती तो नहीं, बदतमीज़ी तो ख़ैर आज तक मैंने किसी से ऐसे नहीं की। वो हमें करनी भी नहीं चाहिए। करनी भी नहीं चाहिए, बाय प्रोफ़ेशन हमें नहीं करनी चाहिए। बिकॉज़ वी आर ब्रिंगिंग चेंज इन वन्स लाइफ, हम उनको जो है मतलब खूबसूरत, अल्लाह ने तो पूरी दुनिया खूबसूरत बनी है, उसको और खूबसूरत हाँ, बनाते हैं। जब वो मेरे पास आती हैं, मेरी चेयर पे आकर बैठती हैं, तो फिर उनके सारे कॉन्सेप्ट खुद ही क्लियर हो जाते हैं, मुझे कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती, मैं अपनी सफाई कभी पेश भी नहीं करती। यानी कि इतनी ज़्यादा आपके लिए वो फैली हुई हैं बातें, वो सब जो है वो अल्लाह करे इस जो है ना इंटरव्यू से कुछ बेहतरी आ जाए। इंशाल्लाह ज़रूर आएगी, ज़रूर। मैं इसीलिए देखिए मेन रीज़न ये भी है कि भई कुछ पता चले आपके बारे में। अब मुझे ये बताइए कि जो हमारे पास एक ट्रेंड है कि हाथी के दाँत दिखाने के और खाने के और। क्या ये सही है कि मतलब जो हमारे हम शो कर रहे होते हैं वीडियोज़ में या हमारा जो सोशल मीडिया है उसको बहुत ज़्यादा दिखा रहा होता है, एक हाइप क्रिएट की हुई है। क्या वैसा होता है हकीकत में या मतलब सब इतनी सिंसेरिटी के साथ वो ही चीज़ देते भी हैं लोगों को या नहीं देते हैं? मैं जहाँ तक मेरा सवाल है, मेरे मुझसे आप मेरी बात कर रही हैं, तो मैं अपनी बात करूँगी। हम थोड़ा-सा जनरली भी एक हाँ, करेंगे कि मुझसे मेरी अपनी बात की जा रही है, तो मैं एक ये बात कहूँगी कि जो मैं ट्यूटोरियल्स में दिखा रही होती हूँ, वो मेरा एग्ज़ैक्टली वही होता है। जब क्लाइंट हमारे पास आता है, मेरे पास खाली हमारे हैदराबाद थोड़ी, मेरे पास मलेशिया से, चाइना से, दुबई से, यूके से, यूएस से बुकिंग्स हुई हैं।
मुझे खुद भी हैरत हुई इस बात की कि वहाँ से ऑनलाइन बुकिंग करवाई जा रही है कि हमें अगर हैदराबाद, क्योंकि देखो लैंडलॉर्ड फ्यूडल जितनी भी फैमिलीज हैं उनकी उनकी आबाई घर हैदराबाद सिंध में ही है, हाँ, बिल्कुल हैदराबाद में या हैदराबाद से आगे हैं, तो फिर उनको करीब हमारा पड़ता है, मोइनास पड़ता है, सही। तो उनका ये होता है कि हम मोइना से ही करवाएं। तो वहाँ से मुझसे जब बुकिंग करवाई जाती है, फिर जब यहाँ आती है उनकी एक्सपेक्टेशन, सम टाइम ऐसा भी हुआ है कि वो अपनी वैनिटीज लेकर आती हैं। अच्छा, हाँ, कि हैदराबाद है, वहाँ कहाँ हाई एंड मटेरियल होगा। एग्जैक्ट। तो जब वो आती हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने अपनी वैनिटी वैसे की वैसी वो लेकर जाती हैं। इवन के ब्रशेस भी, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हाइजीनिक अगर इस चीज़ें। तरह आपको मतलब कोई भी मेकअप उठा के दे दिया जाए तो विल इट बी इजी टू डू? वो आसान होगा आपके लिए करना और लेकिन हाँ। और वही रिजल्ट देंगी जो आप दे रही हाँ, थी? क्योंकि देखो मैंने तुम्हें बताया कि मैं इतना टाइम पहले से मैं काम करती थी, जब हम स्टिक बेस पे काम करते थे, फेस पाउडर पे हाँ, है ना? बिल्कुल। फेस पाउडर और स्टिक बेस। को हम समझते थे कि ये फाउंडेशन है। हाँ, हाँ, हाँ। फिर उसको हमने जब Condition एजुकेशन नहीं थी, फिर हमने जब कन्वर्ट किया, फाउंडेशंस पर आए, कंसीलर्स पे आए, हाइलाइटर्स पे आए और एग्जैक्टली। लिक्विड हाइलाइटर्स पे, लिक्विड ब्लश पर आए, तो फिर ये चीज़ें तो हमारे लिए बहुत मुश्किल मतलब थी। काफी अवेयरनेस, काफी चेंज आया है एज कम्पेयर टू पास्ट, उससे अब एक्चुअली मैंने हाँ। ये तो देखो अब ट्रेंड हो गया के ब्रांड्स का, है ना? अदरवाइज मैंने बिफोर 15 ईयर पहले मैंने ब्रांड्स स्टार्ट कर दिए थे, बिकॉज़ मेरी सिस्टर यूएस में है। उसने मुझे एज़ अ गिफ्ट। चलिए मीना, आपको तो ये अपॉर्चुनिटी मिल गई कि आपकी सिस्टर वहाँ पर थी, आपने कर लिया। लेकिन जो यहाँ पर कोई ऐसा मतलब आप क्या समझती हैं कि जो मीडियोकर या जो एक नॉर्मल ब्रांड है, उस पर एक हमारी एक मिडिल क्लास फैमिली की बच्ची अगर करना चाहे या कोई भी ब्यूटिशियंस करना चाहे, तो क्या वो टारगेट अचीव कर लेती हैं उस ब्रांड से या वो जो एक हमारा है? यहाँ हमारे पाकिस्तान की जो ब्रांड्स हैं, जिसमें हमारे बहुत अच्छे-अच्छे ब्यूटी फील्ड के नाम आ गए हैं, जैसे मुसर्रत आपा हैं और नबीला हैं। इन्होंने जब अपना मेकअप स्टार्ट किया, अब माशाल्लाह काशी हैं। तो इन्होंने अपना जब मेकअप निकाला है, तो उसमें भी बहुत अच्छा क्या उन्होंने। वो है पॉकेट फ्रेंडली? बिल्कुल, पॉकेट फ्रेंडली भी हैं, और जो स्टूडेंट, जैसे आपने कहा ना कि स्टूडेंट जो है वो अचीव कर सकती हैं। हाई एंड मटीरियल जैसा रिज़ल्ट भी आता है उसका, हाँ। और क्लाइंट को सैटिस्फैक्शन भी हो जाती है और काम भी अच्छा हो जाता है। ओह गुड। मीना, अब हम आपसे के साथ एक छोटा-सा करेंगे गेम, ठीक है? गेम। हाँ, वैसे इसको मेमनी में कैसे कहेंगे? कुरु कु रमूतामा। रमू-तामा? चलिए जी, ठीक है। अब हमारा एक छोटा-सा रमू-तामा है, तो इसमें मैं कुछ नाम लूँगी, रैपिड फायर है और आपने इनके बारे में बताना है जस्ट इन 1 वर्ड, ठीक है? उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं कहना और वो एक लफ्ज़ उनको बयान कर देगा। हुँ। अच्छा, सबसे पहले नाम लूँगी मैं ज़किया रुकैया। सस्ता। अच्छा, जी, दूसरा नाम है मेरा ज़ैनब, ज़ैनब एम सैलोन। बहुत सारे अल्फ़ाज़ हैं ना। एक बोलो, एक ज़ैनब अहम सलोन, स्टैंडर्ड। ठीक है। अच्छा जनाब नरगिस सैलोन। लाउड मेकअप। लाउड, ठीक है। और महनाज़ रशीद। डुअल पर्सनैलिटी। सही, सही, सही। वैसे मेरे ख़्याल में इतना ही काफ़ी रहेगा। इससे ज़्यादा और अब तुमने कुछ कर दिया है जो करना था। तुमने कर दिया है जो करना था। और तुमने कह दिया जो कहना था। एनीवेज़ इट वाज़ नाइस। ऑनियन जाएगा। हाँ, बिल्कुल जाएगा। तो मुइना से हमारी गपशप हुई व्यूअर्स, आपने देखा अब तक इनके बारे में ही हमने जाना और आपकी बहुत सारी जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स होंगी या बहुत सारी ऐसी चीज़ें गलतफहमियां वो दूर हुई होंगी मुइना के हवाले से, क्योंकि लोगों ने तो बहुत सारे रूमर्स बहुत सारी चीज़ें इनके लिए की हुई थी और इन्होंने बिल्कुल क्लियरली कहा कि डेफिनेटली लोग इनके पास जाते भी होंगे तो कुछ पॉजिटिव भी अचीव करते होंगे, ऐसा नहीं है कि कोई एक चीज़ नेगेटिव ही होती है। So we are going to take a little break, and after a break, we are going to start our another section. Thank you. Has come Manya from Core Natural. तो इनको भी हमने warm welcome। So we are back, viewers.
कंटिन्यू करते हैं अपनी गपशप मोइना के साथ और अब कुछ होंगे चटपटे सवाल मोइना से। चलिए जी मोइना, मोइना पहले ये बताओ कि फ़नी एक्सपीरियंस क्या था तुम्हारा? फ़नी एक्सपीरियंस, फ़नी मैंने बताया था ना कि मेरे काम के साथ की फ़नी सीन्स होते थे कि मतलब मैं जिनसे सीखना चाहूँ, वो कहते थे तुम्हें आता है? अच्छा, तो फिर? तो मैं ये कहती थी जब मुझे आता था फिर मैं क्या सीखूँ? और मैं वहाँ से भाग जाती थी। अच्छा, ऐसा हुआ है। आसानी से भाग लेती हो? हाँ, हाँ। व्हाट डू यू मीन आसानी से अच्छा मुझे ये बताओ कि हमारी जो ब्यूटी इंडस्ट्री है वैसे तो देखो प्रोफेशनल जेलसी हर जगह होती है, यहाँ पे ये जो टाँग खींचती हैं, ये क्या सीन है? क्या मिलता है इससे? भई मेरा मैसेज है टाँग खींचने वालों के लिए। हाँ, चलिए बताएँ आप। टाँग खींचने वालों के लिए मेरी तरफ से मैसेज है, सिर्फ़ तुम्हें सुकून मिलता है उससे। मिलता बाकी है और क्या सुकून? उस वक़्त, उस वक़्त मिल जाता है कि मैंने इसकी टाँग खींच ली, बाकी रातों को जो वो बेचैन होती है ना अच्छा फिर ये जो हैंगआउट्स होते हैं, साथ होती हैं, सारी नज़र आ रही होती है लाइमलाइट में? अच्छा सम टाइम ऐसा भी हुआ है जो मेरे साथ खा पी के बैठ के किसी गैदरिंग में हम मिले हैं अच्छे से, उसी बंदी की अब देखो कहते हैं क्लाइंट तो किसी का नहीं होता, हुँ, लेकिन क्लाइंट क्यों बोल रहा है? क्लाइंट को आप इतना मौका क्यों दे रहे हो कि हुँ। आप क्लाइंट को ये बात अभी तो हम प्रोफेशनल्स की बात कर हाँ, 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 प्रोफ़ेशनल ये तो क्लाइंट को आप ये बता रहे हो आप वहाँ नहीं जाना, वो तो ऐसे करेंगी। अच्छा ये आप वहाँ नहीं जाना, वो तो ऐसे बोल देती हैं, वो तो काम काम तो तो करती हैं बहुत अच्छा। डोंट यू थिंक कि अभी भी माहौल वैसा ही है जो 20-25 साल पहले देखो औरतों की जेलसी है ना वो 20-25 साल वो पहले सबसे से और 20-25 साल आने तक जो आएँगे ना अभी फ्यूचर में, वहाँ तक ये जेलसी खत्म नहीं होगी जब भी जहन्नुम में औरतें ज़्यादा होंगी। ओह वाह! मुलाकात वहीं होगी फिर अपनी यहीं होगी। अच्छा चलो मोइना अब मुझे थोड़ा-सा ये बताओ कि जब आप मेकअप करती हो स्पेशली आप मेकअप आर्टिस्ट हो, आप मेकअप से ही रिलेटेड सारी चीज़ें आपकी ज़्यादा जो नज़र आती हैं। तो अगर आपने रेड पिंपल्स हैं किसी के चेहरे पर तो उसको कैसे आप कवर करती हैं? देखो, मैं टिप्स तो दूँगी, उससे पहले एक बात है कि ब्राइड्स या जो भी क्लाइंट्स हैं, मेकअप करवाने से पहले ये सोचना भूल जाते हैं कि मेकअप कोई जादू नहीं है। आजकल तो हो रहा है वो कह रहे हैं कि वो फ़िल्टर है, वो जहन्नुम में जाएँगी। वो जाएँगी। वो फ़िल्टर है सारे। अच्छा, बहरहाल मेकअप कोई ऐसा कोई मैजिक नहीं है, मेकअप के लिए पहले स्किन का बहुत अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। मेकअप लोग बोलते हैं कि नहीं बस हम शादी वाले दिन मेकअप आर्टिस्ट के पास जाएँगे, उसने तो कोई जादू कर देना है। ऐसा नहीं होता है, मेकअप से पहले स्किन का बहुत अच्छा, बहुत प्रेप होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ज़रूरी है। स्किन अच्छी होगी, तभी मेकअप अच्छा हो। अच्छा चलिए ये तो टिप्स हम डेफिनिटली मैं लूँगी आपसे लेकिन मुझे ये बताएँ किसी के पिंपल्स हैं, रेड हाँ। उसको कैसे कवर करेंगे? पिंपल्स हैं तो सबसे पहले तो पिंपल्स के लिए जैसे अगर ड्राई स्किन वाले पिंपल हैं जैसे ड्राई स्किन भी हो और रेड रेड हो रहा है फेस ना तो ये गर्मियों में वैसे ज़्यादा होता है शदीद धूप में से आने के बाद फुल फेस रेडी हो गया क्योंकि वो फार्मूला क्रीम वाला मुंह होता है ऐसा ही हो जाएगा कि हाँ चिट्टे होने वाला तो उसको आप ठंडे पानी में फेस डिप करके या डायरेक्ट आइसिंग नहीं कपड़े के साथ या नैपकिन के साथ आइसिंग यूज़ करके आप ये काम कर सकती हैं फिर उसके ऊपर टोनर यूज़ करें आप जिससे ठीक है। स्किन काम डाउन फिर उन पिंपल्स को जो है वो कवर कर हाँ, आप उसको उनको फिर आप जो है ऑरेंज से ग्रीन करेक्टर से आप उसको उसको छुपाएँ वो छुप छुपा जाते सकती हैं पिंपल्स। हैं। डार्क सर्कल्स डार्क सर्कल्स 2 तरह के होते हैं, एक पफ़ी आई के साथ हाँ, डार्क पफी सर्कल आईज़ होते हैं, अलग होती हैं जो भई वो पफ़ी आई भी है, डार्क सर्कल्स भी है। हुँ, उस पर भी हम बहुत ज़्यादा व्हाइट टोन नहीं लगा सकते फाउंडेशन का, जिससे आँख ही सफ़ेद नज़र आ रही है, अलग से एक राउंड बन जाता है व्हाइट कलर का, ऐसा नहीं होना चाहिए। जितने डार्क सर्कल हैं, आप अपनी स्किन के 2 टोन नीचे आकर और फिर आप उसको कंसीलर से पहले तो आपने उसको छुपाना है, फिर यानी अपनी कि वो कलर की सिलेक्शन दैट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, वेरी इज़न्ट इट? इंपॉर्टेंट सबसे ज़्यादा ये सबसे बड़ा मसला यही है। अच्छा अगर डार्क स्पॉट्स हैं किसी के चेहरे पर तो उसके लिए एटलीस्ट ये तो बता दें कुछ तो नॉलेज मिल ही जाएगी कि वो कलर क्या सिलेक्ट करें। वो कलर क्या सिलेक्ट करें? सबसे पहले तो मैं एक बात कहना चाहूँगी आज डार्क को आपके छुपाने के चैनल के थ्रू, जी। ठीक है? जिनके डार्क स्किन है, झाइयाँ हैं या निशानात हैं, हुँ, उनको व्हाइट बेस यूज़ नहीं करना चाहिए। नहीं करनी वो बोले आज मैं बस गोरी हो जाऊँ, ये ना करें। आप गोरे होंगे आफ्टर मेकअप देखिए, मेकअप के जो ब लास्ट वाला टच है, वो पहले कैसे बताएगी ब्यूटीशियन आपको कि क्या होने वाला राइट। है ना? आप कुछ चीज़ें मेकअप आर्टिस्ट पे भी छोड़ दें। चैलेंज वही ना जो बिल्कुल चेहरा ऐसा हो कि मतलब आप अपने तो एफर्ट्स दे रही हो, लेकिन उस पर ना वो फ़ील यार मेरा 28 साल का एक्सपीरियंस है टू टोन स्किन बहुत ज़्यादा स्किन का ख़राब होना, स्किन झुलस गई है और माशाल्लाह जो हमारी बहुत सारी ऐसी हैदराबाद में ब्यूटिशियन हैं
मैं नाम तो किसी का भी कभी नहीं लेती, लेकिन कुछ ऐसी ब्यूटिशियन लेना जिनके भी चाहिए। हाँ, जिनके नहीं नाम भी नहीं है। अब वो छोटे-मोटे सैलून जो हैं, देखिए छोटे-मोटे सैलून जो है ना, वो बहुत काम खराब कर रहे हैं। अच्छा, वो कर रहे हैं हाँ, यानी कर रहे हैं। अब जैसे एक एक क्लाइंट है, उसको ये ड्रीम है कि मैं मोइना से तैयार हूँ, मेकअप बस उसका ले लूँ। हुँ। बकौल इसके कि मैंने जहेज़ में सोने का सेट हटवा दिया। अच्छा, ऐसा भी हुआ है? ओह माय गॉड! ऐसा भी हुआ है। मेकअप मैं मोइना से ले लूँ और स्किन तो मोहल्ले वाले पार्लर से ले लूँ। अच्छा, नहीं तो फिर मुझे ये बताएँ ना, आप उनको भी तो एक लेसन दें जो हमारे मैं तो सैलून इन्हीं से को ये उनको भी एक लेसन ये देना चाहूँगी, पहले स्किन को पढ़ लो, फिर काम करो, फिर मेरे पास भेजो। राइट, सही। स्किन को यानी कि पढ़ना बहुत ज़रूरी है उसको प्रेप करने के लिए उसका सही तरीके से होना। स्किन तो का आप खराब ये होना बताइए ही मेकअप का खराब होने की वो गारंटी होती है। गारंटी है। ठीक है, कितने घंटे तक वो मेकअप रहता है आपका? आपका? मेरा मेकअप अगर आप ब्रांड ना यूज़ करें तो? ब्रांड क्यों यूज़ ना करें? यानी कि लाज़िम है आप उसी के साथ लाज़िम करें? है। देखो फिक्सर्स हैं, प्राइमर्स हैं हुँ। जो मेकअप को स्टे देते हैं, कुछ टेक्निक्स हैं जो मेकअप को स्टे देती हैं। तो ये सारी चीज़ें जब नहीं करेंगे तो फिर कैसे स्टे करेगा? हाँ, ये बात तो है, यानी कि पैसा खर्च करना पड़ता है, जितना गुड़ डालेंगे इतना उतना मीठा ही होगा, ये मीठा है, हकीकत ऐसा है। ही यही हकीकत है। सही। अच्छा ये बताओ कि मियाँ जी से पटा-वटा होता है? नहीं, मीना कभी नहीं। आफ्टर ऑल घरेलू खातून भी तो है ना? नहीं, आज मैं कहूँगी कि आज मैं जो हूँ, हुँ। वो अपने हस्बैंड की वज़ह से हूँ। अच्छा। क्योंकि मैंने अपने बताया कि मैं शायद आपको बताना भूल गए हैं हम हुँ। कि जब मेरा करियर स्टार्ट हुआ था, सैलून का जब मैंने स्टार्ट लिया था, तो मेरे जो भाई थे, वो देवबंदी जमात से थे अच्छा, और मेरी अम्मी मेरी सपोर्टर थीं। सही। वो मुझे कहती थी, "नहीं, इसको अपना शौक पूरा करने दो, इसको काम करने दो।" हाँ, यही तो वो मैंने आपसे पूछा था आपके चैलेंजेस क्या आए सामने? तो आपने कहा कि चैलेंजेस ये भाई थे, ने भाई बड़े खतरनाक थे। पसंद नहीं था। पसंद नहीं था, बोले नहीं यूँ नहीं, ऐसे नहीं करना चाहिए। तो फिर उस पर थोड़ा-सा हमारा होता था कि ये क्या ये मेरा शौक है। हुँ। तो उसको पूरा करने के लिए अम्मी मेरी सपोर्ट करती थी, लेकिन शादी के वो मेरी शादी को 19 साल हो गए। तो फर्स्ट डे से मतलब मैंने एक शर्त रखी थी कि मतलब मुझे एक सैलून खुलवा के दें और मैं अपना शौक पूरा करना चाहती हूँ। हस्बैंड ने हर जगह मेरी को सपोर्ट की, सपोर्ट किया। बहुत तो सपोर्ट यानी की। कि ये बहुत ठंडा तो हो ही नहीं सकता फिर। बहुत यानी कि मसलियत नहीं लड़ती वैसे हो लड़ाका तुम। नहीं, मैं लड़ाका नहीं हूँ, यही तो सबसे बड़ा मसला हाँ, है। ये लफ्ज़ आया था मोइना लड़ाका है भाई। मैं सच बोलती हूँ, अच्छा सच बोलने वाला बदनाम होता है। बदनाम हो जाता है और यही वजह है मेरे रूमर्स की कि ना मोइना यूँ है, नहीं मैं सच अच्छा मोइना मैं अब एक छोटा-सा हम गेम खेलते हैं आपके साथ देखते हैं कि भई आप भी फैशन इंडस्ट्री, ब्यूटी इंडस्ट्री में किसी को पहचानती हैं कि नहीं पहचानती? वही आप के साथ हमने कुछ फ़ोटोज़ जो है वो शेयर करने हैं, वो आप देखें अच्छा, और आप रिकॉग्नाइज़ करें कि वो कौन है। सही तो सबसे पहले जो ये चीज़ नहीं फ़ोटो होती। है हाँ, जो सबसे पहले है आप ये देखें और ये हमें बताएँ कि कौन है? ये इनको नहीं पहचानेंगे तो ये मेंटोर और यार ये क्या है? ये तो मेरी मेंटोर हैं, ये मेरा इंस्पिरेशन जो था ना मैं जिनसे इंस्पायर हुई हूँ। 2 लेडीज़ थी, उनमें ये एक शामिल है, वो है मैं मुसर्रत नहीं है, दूसरी का नाम बाद में बताऊँगी। पहली तो मुसर्रत मिज़बा है। चलें ठीक है, मुसर्रत मिस्बा आपने सही बताया राइट। अच्छा उसके बाद सेकंड फ़ोटो अब आपके लिए। ये वैसे तो ये इंडिया के कोई आर्टिस्ट लग रहे हैं, ऐसे सिर्फ़ आईज़ से। अच्छा, लेकिन अगर ये ब्यूटी इंडस्ट्री से हैं तो मुनीर हैं, हाँ, बिल्कुल सही, है ना? लेकिन आपको इनाम नहीं मिलेगा। फिर भी सही जवाब इनाम दे नहीं चाहिए मुझे। चलिए ठीक है, अब थर्ड आप देख लीजिए, ये बताएँ कौन है? थर्ड तो ज़ीरो मेकअप जिनका है अभी, नबीला, राइट, तो आप यूज़ करती हैं इनका मेकअप? बिल्कुल। अच्छा है। अभी मैंने इनका फाउंडेशन भी ट्राई गुड किया, मॉर्निंग बहुत अच्छा आपने तीनों जवाब जो है वो सही दे दिए, तालियाँ तालियाँ उधर बजा रहे हैं। है नहीं जो हम आपको दें वो आपका नहीं हुआ। हो गई आप क्या बात है, हमारे पास एज़ एन आर्टिस्ट आ जाएँ आप यहाँ पर करें, यू आर मोस्ट वेलकम। सही, मुझे है कि मैं पढ़ाऊँ, समझाऊँ। अच्छा, अब मैं चाहूँगी मीना कि अब आप आई हैं, आपने वक़्त निकाला तो आप ज़रूर वो ख़वातीन जो घरों पर बैठी हैं, जब वो मेकअप कर रही होती हैं रूटीन में तो फिर वो बड़ी परेशान हो जाती है कि बेस फाउंडेशन हमारा फट जाता है या ल हट जाता है या ये हो जाता है। वो थोड़ा-सा बिल्कुल वो कहते हैं ना शॉर्ट एंड नाइस आप हाँ। टिप दे दें कि वो क्या करना चाहिए उनको और कैसे सेलेक्ट करें? उनके लिए टिप्स हैं, छोटे-छोटे 2-3 बताऊँगी। सबसे हुँ, पहले तो प्रेप
स्किन का बहुत अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। पहले आप फेशियल ले लें या क्लींजिंग ले लें, जो भी है, फर्स्ट। सेकंड ये है कि मटेरियल जो भी आप फेस पे लगा रहे हैं वो अच्छा लगाएं। अच्छा लगाएं, और आप अगर कोई ना अफोर्ड कर सकें तो अफोर्ड ना तो कर ये सके, मतलब हैं ऐसी कंपनीज जो मिडिल क्लास। हाँ यार, वो मतलब मिडिल क्लास को भी, आजकल मिडिल क्लास सबसे ज्यादा वैसे मेकअप में और ज्वेलरी और ड्रेस में ही पैसा खर्च कर रहे हैं। अब आप ये भूल जाएं कि हाँ, कोई है ना हाई एंड मटेरियल नहीं ले सकता, सब लेते हैं ठीक और सबको सब पता है। ठीक है। लेकिन आपकी तरफ से भी एक टिप जाना चाहिए। हाँ, अच्छा मटेरियल हो। फिर जब आप फाउंडेशन या कोई भी चीज़ लगाएँ तो उसकी ब्लेंडिंग अच्छी होनी चाहिए। तीसरा, कान और गर्दन ना भूलें। अच्छा, वो भी मैच होनी चाहिए, बिल्कुल। वही। हाँ, 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 ऐसा भी होता है। सही, सही। सही यानी कि अच्छी प्रोडक्ट की सिलेक्शन ही जो है वो बिल्कुल, अच्छी बिल्कुल। तरीके से कर लेकिन सकते। ब्लेंडिंग अगर अच्छा नहीं भी है ना, अगर नॉर्मल से। लड़की काली है, नॉर्मली काली कहूँगी ताकि समझ आ जाए, सांवला जो हमारे पास कलर है, वो चाह रही है मैं थोड़ी-सी गोरी दिखूँ, तो क्या ज़रूरी है उसको व्हाइट सिलेक्ट करना चाहिए या क्या सिलेक्ट करना चाहिए? नहीं, देखो, अगर बहुत सांवली है तो व्हाइट तो बिल्कुल भी नहीं तो करें। फिर आप तो जैसा व्हाइट बस लगाएँगी, बता दें। आप उस वक़्त खुश हो जाएँगी, विदिन 1 आवर आपका फेस ग्रे हो जाएगा। अच्छा, तो फिर उनको क्या सिलेक्ट करना चाहिए? उनको डार्कर टोन सेलेक्ट करने चाहिए, लाइक न्यूड है, बेज है। अब ये बेज, न्यूड जो मैं बता रही हूँ, सैंड है, ये कलर आपको हाई एंड मटेरियल में भी मिल जाते हैं और नॉर्मल नॉर्मल मटेरियल पे में भी भी मिल नॉर्मल। जाते हैं, मतलब जैसे उनकी जैसे स्किन है। 36, 38, हाँ, राइट। उधर उसमें कहते हैं आपको हाई एंड मटेरियल में न्यूड है, बेज है, वार्म बेज है, सैंड है। ठीक है, तो यानी कि अगर वो सांवली है तो उसको अपने टोन जैसा ही लेना चाहिए कलर और वैसा ही होना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक है, ठीक है। है सांवले तो है हेयर भाई। हेयर के हवाले से अच्छा कॉन्फिडेंस होना एक अलग बात है, लेकिन हेयर की आपने कहा कि आपने हेयर भी किया है, तो अगर बाल में फ्रिज है या बाल ऐसा फटा-फटा सा है, अजीब-सा, वो समझ नहीं आता, ट्रीटमेंट्स करवा लेते, तो उसके लिए क्या करना चाहिए उनको? हाँ, ट्रीटमेंट करवाना तो बहुत ज़रूरी है। मेकअप से पहले, हेयर स्टाइलिंग से पहले हेयर के ट्रीटमेंट बहुत ज़रूरी है। अच्छा शैम्पू, मास्क और कंडीशनर भी बहुत ज़रूरी है। क्या चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है हेयर के लिए, तीनों में से? अगर बाल फ्रीज़ हैं तो शैम्पू के फ़ौरन बा एक तो हाइड्रेशन का आप शैम्पू यूज़ करें, चाहे वो किसी भी मॉइस्चराइजिंग जो राइट। आपके बाल अगर हाइड्रेट हैं तो उसको हाइड्रेशन के शैम्पू के साथ सॉल्व करें, हुँ। फिर इसका मास्क भी उसके बाद ज़रूर यूज़ करें। यानी कि बहुत ज़रूरी है, और फिर बाल वो मैनेजेबल हो जाए। सीरम 4 चीज़ें यानी कि ये बहुत अहम है। हाँ, शैम्पू, बिल्कुल। व्यूअर्स, गर्ल्स, दोज़ हू आर सिटिंग एट होम, जो घरों पर बैठी हैं, मोइना ने आपके लिए भी टिप दिया है कि अगर बाल आपके फ्रिज़ हैं, टूट रहे हैं, स्प्लिट एंड है, यानी कि वो 2 मुँहें जो बाल होते हैं, हाँ। सिर्फ लोग ही 2 मुँहें नहीं होते, बाल भी 2 मुँहें होते हैं। तो उनको सेट करने के लिए आपने अच्छी सिलेक्शन ऑफ शैम्पू होनी चाहिए, जो आपके बालों अगर बाल सख्त है, मोटा है, तो उसके लिए आपका मॉइस्चराइजिंग शैम्पू होना चाहिए, और कंडीशनर, मास्क और सीरम, ये 4 चीज़ें। गुड मोइना। और इसके अलावा आप और क्या कोई घरेलू टोटका कभी ज़िंदगी में किया है कुछ, अगर वो भी देना चाहो तो यार बड़ी बहुत। ज़बरदस्त बात हो जाएगी कि स्किन को जो अच्छा रखे एंटी एजिंग के हिसाब से। यार बुढ़ा होना ज़रा एक्सेप्ट करना मुश्किल है ना, और वो भी ख़वातीन होते हुए। देखिए, यानी कि आप कोई ऐसा दें जो एंटी एजिंग हो, जो हमारी घर बैठे बच्चियाँ, ख़वातीन वो सब ये कर सकें। एंटी एजिंग तो देखो, आजकल सीरम्स बहुत आ गए हैं, और अगर घरेलू टोटकों के हिसाब से आप कहना चाहती हैं तो उसमें आप फिटकरी का इस्तेमाल। अच्छा, कैसे करें उसको? फिटकरी को जो एक तो हेयर जो आते हैं फेस पर, फेशियल हेयर जो हैं जो बहुत बदनुमा लगते हैं, हुँ, हुँ। एक तो वो उसका भी सोल्यूशन है, प्लस स्किन को टाइटनिंग, पोर्स को ब्लॉकिंग, हुँ, मतलब हुँ। पोर्स भी तो स्ट्रेच हो उसको जाएंगे। डायरेक्ट अप्लाई नहीं, नहीं, करके नहीं, या उसको कोई आपने फिटकरी का पाउडर बना लेना है। राइट। वैसे तो मैं आपको कहूँगी, जिनको स्वेटिंग है, मैं मेकअप की भी एक टिप बता देती हूँ कि जिनको बहुत स्वेटिंग होती है और जिनके पोर्स ओपन है और ऑयली स्किन है, वो वाइप के अंदर फिटकरी डाल के मेकअप से पहले लगाएं। अच्छा। हाँ, थोड़ा डिप करके पानी में और फिर उसको फेस पे लगाएँ। हुँ, तो उससे भी बहुत ब्लॉक हो जाते हैं पोर्स, और स्वेटिंग भी में भी फ़र्क पड़ता है। फ़र्क पड़ता है और मेकअप अच्छा। और अब हाँ, मेकअप अच्छा हो जाता है। और आ गई बात एंटी एजिंग की, तो इसमें जो है फिटकरी का पाउडर ले लें आप, उसी की वेट का आप मैदा ले लें और अच्छा, रोज़ वाटर से उसका पेस्ट बना लें, राइट। ठीक है? और उसको मास्क वीक में 1 टाइम लगाएँ। अच्छा, सुपर्ब! तो यानी कि ये स्किन के लिए एक ट्रीटमेंट सॉर्ट ऑफ कहेंगे घर पर। एंटी एजिंग एक तो ये स्ट्रेच करेगा स्किन को, हुँ, फिर आपकी जो फेशियल हेयर हैं उसको उनको भी रिमूव रिमूव करता करेगा। है, ये और आजकल आपका बहुत जो टैन कलर है, टू टोन स्किन है, हुँ, उसको भी मैनेज करेगा। राइट। और कोई टोटका बालों के लिए भी बता दें? बालों के लिए ऑयलिंग करना भूल गई हैं लड़कियाँ। हाँ, वो स्मूथ करता है बालों को ना, कुछ ऐसा ही है। बिल्कुल, आप बहुत ज़्यादा नहीं, अच्छा बहुत ज़्यादा ऑयल भी बालों को तोड़ देता है।
राइट। बाल रूट में से निकल आते हैं। अगर हम रात से लेकर दूसरे दिन रात तक तेल लगाकर बैठेंगे कि मेरे बाल लंबे हो जाएंगे, नहीं, आपका रूट इतना ग्रीसी हो जाएगा कि आसानी से कंघी के साथ वो बाहर आ जाएगा। अच्छा, जी, वो ज़्यादा भी सही बहुत ज़्यादा भी सही। अच्छा, एक छोटी-सी मोइना मैं चाहूँगी मेकअप से ही रिलेटेड एक टिप और भी लेना चाहूँगी आपसे कि जैसे कि ये फेस है, एक नॉर्मल फेस है। डेफ़िनिटली आप लोग फेस शेप के हिसाब से ही काम करते होंगे, ऐसा है? मैं फ्रेम कहती हूँ इसको। चलिए फ्रेम के हिसाब से हाँ। भी आप करते होंगे। अब यहाँ पर भाई ये लाल करना है, ये चमकाना है, यहाँ से ये लाइन देनी है कि मुँह पतला लगे, थोड़ा-सा इसको एक्सप्लेन कर दें कि वो कैसे जो बच्चियाँ जो सीख रही हैं या जो नहीं आ रही हैं, ये बताएँ कि प्लेसिंग हुँ। किस जगह पर क्या होनी चाहिए? ब्लश को यूँ जाना चाहिए, कोई वीडियो देखते हैं तो यूँ जाता है, कोई देखते हैं तो यूँ जाता है, तो ये क्या है यार? हाँ, ये थोड़ा फेस क्लियर कर दो आज तो। फेस से जो है ना, फेस बहुत ज़्यादा मैटर करता है आपकी कॉन्टूरिंग। हुँ, आपने जब फेस को फाउंडेशन लगाया तो आपका फेस फ्लैट हो गया, आपके सारे फीचर्स गायब हो गए। हुँ, फिर आपको दोबारा से उसको एनहांस करना है तो आपको कॉन्टूरिंग करनी पड़ेगी। अब जो है लिक्विड ब्लश के साथ लिक्विड कॉन्टूर आ गया है, हुँ। जो कि हमें बहुत हेल्प देता है मेकअप के अंदर। तो जब हम फाउंडेशन लगाते हैं उसके बाद आप अंडर कॉन्टूर करें। देखिए फाउंडेशन तो पूरे मुँह पे आ गया, आ गया। कंटूर कहाँ से होगा? भई उसके ऊपर अंडर कॉन्टूर आप लगाएँ ना, जब फाउंडेशन फाउंडेशन लगाने बाद में बताओ ताकि जो बेचारी ज़्यादा आपको, भई मैं आपको कह रही हूँ, ज़्यादा अगर आपको सीखना है फाउंडेशन की टेक्निक और सारा, तो आप ज़िमल एंड ज़ैनब अकेडमी पर आ जाएँ, मैं आपको सिखाऊँ। अच्छा, यानी कि अभी ये सीखने के बाद ही कर सकते हैं। नॉर्मल जो घर बैठी बच्चियाँ हैं या ख़वातीन वो उस लेवल का मेकअप नहीं कर सकती हैं। तो वो अनलेस कि उनकी सेल्फ ग्रूमिंग ना हाँ, हुई हुई हो। देखो ये तो समझना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है और ज़्यादातर एक्सपीरियंस के साथ आता है हुँ, कि हुँ। आपने फेस को कैसे रीड किया है। राइट। सबसे पहली बात, आप जब अपने क्लाइंट को डील कर रहे हो तो आप मिरर के सामने उसका फेस होता है, तो आप भी उसके बैक पे खड़े होकर उसका फेस फीचर्स को रीड करें। हुँ। कि और अभी अभी रिसेंटली नहीं, मैं कई सालों से एक चीज़ बड़ी नोटिस कर रही हूँ, बच्चियों की आधा फेस दबा हुआ है हुँ, और आधा फेस नॉर्मल है। हुँ। कैसे? तो मैं भी इंटरव्यू लेती हूँ तमाम ब्राइड से, क्लाइंट से कि ऐसा कैसे हुआ? तो किसी ने मुझे ये बताया कि मैं बचपन में रोती बहुत थी और अच्छा, मैं आड़ा मुँह करके ही सोती थी, तो मुझे हिलाते नहीं थे लोग, कि अच्छा। अगर इसको हिला दिए रोएगी, ज़िद्दी बहुत थी। तो वो एक ही जगह एक ही जगह सोने से, तो फिर मैंने ये चीज़ें बहुत नोटिस की कि एक जगह सोने से चेहरा दब जाता है। हुँ, हुँ, हुँ। मतलब बहुत स्मार्ट फेस है और हाँ, एक नहीं तरफ से ये दबा हुआ ना देखिए मेरी जॉ स्किन लाइन। पर ये है ना तो मुझे मैंने कहा कि ये बम्प इस तरह बन गया है तो मैं समझती शायद उम्र के साथ होता है तो ये एक ही तरफ था। तो मुझे भी सजेस्ट किया गया कि यू आर जस्ट स्लीपिंग एट वन साइड शायद इसलिए ऐसा होता है। ऐसा है, आप और सही कह फेस में इतने फ़र्क आ गए हैं लड़कियों के, एक ब्रोज़, एक नोज़ का एरिया, एक लिप दबा हुआ है अच्छा। और एक लिफ्ट है, नोज़ भी लिफ्ट है, ब्रोज़ भी लिफ्ट है। यानी कि मैं हम बहुत फेस फीचर्स में बहुत रीड करती हूँ, बहुत ज़्यादा। ये तो समझे कि एक नई बात ही पता चली। एनीवेज़ इट वाज़ सुपर्ब टॉकिंग टू यू मोइना। तो व्यूअर्स आपने देखा कि आप मोइना ने आपको बहुत अच्छी टिप्स भी दी हैं, मोइना ने अपने बारे में भी बताया, इन्होंने बालों से रिलेटेड, स्किन से रिलेटेड, मेकअप से रिलेटेड आपको कुछ टिप्स भी दी हैं। लेकिन बहुत हाई लेवल पर करने के लिए जो बच्चियाँ हैं, जो न्यू कमर्स हैं, उनको डेफ़िनिटली सीखना बहुत ज़रूरी है। तो आई होप कि आप लोगों को हमारा आज का पॉडकास्ट बहुत पसंद आया होगा और हम उम्मीद करते हैं कि आप इसको जो है वो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे और इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट टाइम किसी और ज़ीरो से हीरो से हम मिलेंगे जो ज़ीरो से हीरो हुआ होगा। इंशाल्लाह ताला सो विल बी मीट अगेन इंशाल्लाह इन आवर नेक्स्ट पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच।